हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास असाइनमेंट 4 का सॉल्यूशन वीडियो है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू थीटा प्लस बीटा एंड साइन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू थीटा माइनस बीटा। आपको फाइंड आउट करना है। देन 1 प्लस एक्स वाई किसके इक्वल होगा? तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस बीटा एंड y इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस बीटा। दैट मीन्स 1 प्लस एक्स किसके इक्वल है? साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा और डॉट y किसके इक्वल है? डॉट साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा। ये अगर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो कंडीशन हो जाएगा साइन ए प्लस बी क्या आ जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डॉट ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी है, तो साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ये साइन। अगर आप इसको देखें, ये कंडीशन और ये कंडीशन एकदम से सेम है, और ये कॉस थीटा साइन बीटा ये दोनों सेम है, लेकिन एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है। तो आप इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी कंसिडर कीजिए, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा। तो वैल्यू बन जाएगा साइन थीटा कॉस बीटा होल स्क्वेयर माइनस कॉस थीटा साइन बीटा होल स्क्वेयर। तो 1 को आप लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ये कंडीशन हो जाएगी साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर बीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर बीटा। तो इन दो कंडीशंस को आप लोग एक साथ ले आइए, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस इन दोनों में से अगर आप कॉस कॉमन कर लीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर बीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस ये थीटा है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा आपके पास कॉस स्क्वेयर बीटा हो जाएगा। तो अब आप इन दोनों में देखिए, तो यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉस स्क्वेयर बीटा कॉमन है, कॉस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा कितना हो जाएगा? 1। तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा आपके पास वैल्यू आ गया, क्योंकि ये रिजल्ट 1 आ जाएगा तो यही बचेगा। ऑप्शन आ गया आपके पास सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स का वैल्यू निकालना है फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। इक्वेशन है tan इनवर्स एक्स विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 अपॉन अंडर रूट 10। आपको x का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सपोज करेंगे लेट साइन इनवर्स 3 अपॉन अंडर रूट 10 इक्वल्स टू समथिंग y। ठीक है, तो दैट मीन्स y हाँ साइन इनवर्स दैट मीन्स 3 अपॉन अंडर रूट 10 इक्वल्स टू y साइन y। अगर साइन y है, आप लोग अगर ये tan इनवर्स है तो हम लोग इसको tan इनवर्स के ही फंक्शन में कन्वर्ट कर दें, तो tan इनवर्स x आपका ये फंक्शन सेम है तो डोमेन भी सेम होगी आपके पास, डोमेन्स को हम इक्वल कर सकते हैं। हम इसको tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। tan कैसे है? अगर साइन y ये है तो हम cos y निकाल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वेयर y विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 10 का होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 9 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 10। तो ये आ गया cos y। cos y आ गया तो आप लोग tan y भी निकाल सकते हैं। tan y किसके इक्वल है बच्चे? sin y अपॉन cos y विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 10 1 अपॉन 3 अपॉन अंडर रूट 10 सॉरी 3 अपॉन अंडर रूट 10 and 1 upon under root 10. So that means tan y equals to 3.
अगर आपके पास tan y 3 के इक्वल आया है तो दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3। तो इसी को आपने साइन इनवर्स को, इस कंडीशन को आपने y रखा था। अब यही y आपके पास tan इनवर्स 3 के इक्वल आया है। किसके इक्वल आया है? tan इनवर्स 3 के। तो ये कंडीशन tan इनवर्स 3 के इक्वल होगी। अब दोनों फंक्शंस इक्वल हैं, दैट मीन्स इनके डोमेन भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। क्या है? साइन ऑफ tan इनवर्स 1/3 प्लस cos इनवर्स cos ऑफ tan इनवर्स 2/√2। तो बच्चे आपके पास ये कंडीशन गिवन है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको बताना है कि ये कंडीशन द वैल्यू क्या होगा इस फंक्शन का। ठीक है, तो बच्चे तो आपके पास दो कंडीशंस हैं, एक tan इनवर्स ही है, अब इसका फंक्शन कॉज है और यहाँ पे साइन है। तो हम यहाँ पे tan इनवर्स के दोनों फार्मूलाज कॉज इनके ये जो आपके कंपोजिशन वाले फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो एक फंक्शन आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x किसके इक्वल है, अगर कॉज है तो आपके पास बन जाता है कॉज इनवर्स ऑफ 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। और दूसरा ये इसका कंपोजिशन फंक्शन साइन है, तो हम लोग ये आपके इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1/3 किसके इक्वल है? ये आपके पास है साइन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके इक्वल है। तो हम फार्मूलाज इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, साइन इनवर्स 2x, ये है फार्मूला, सॉरी। ठीक है, तो फार्मूलाज यही सब्स्टिट्यूट होंगे, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी साइन। तो ये साइन है तो यहाँ पर ये फार्मूला हम ये लगाएंगे, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2x। x कितना है यहाँ पे? 1/3, 1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस, और ये फार्मूला आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? 2/√2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इन्वर्स और डायरेक्ट फंक्शन है, तो आपके पास वैल्यू सिर्फ ये डोमेन बचेगा, तो ये बचेगा 2/3 अपॉन 1 प्लस 1/9 प्लस ये इन्वर्स और डायरेक्ट फंक्शन, तो वैल्यू यही बचेगी सिर्फ √1 प्लस 2 स्क्वायर, 4 4 2 ज़ा 8। तो ये आ जाएगा 2/3 और 10/9 प्लस 1/√9। तो वैल्यू बचेगा आपके पास 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 9/10 प्लस 1/3। तो 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9। तो ये आ जाएगा 3/5 प्लस 1/3। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 14/15। सिंप्लीफाई कीजिए इसको तो वैल्यू आ जाएगा आपके पास 14/15। तो ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ द सीरीज। आपको इनका इनफाइनाइट टर्म्स जो है सीरीज, इसका आपको सम फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है आपके पास कॉट इनवर्स 1 स्क्वायर प्लस 3/4, कॉट इनवर्स ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 3 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस अप टू सो ऑन। ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है बच्चे, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आप यहाँ पे आपको इनका सम करना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। हम यहाँ पे nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म किसके इक्वल होगी बच्चे? कॉट। अगर ये फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 1 है, सेकंड टर्म है 2 है, थर्ड टर्म है 3 है, तो nth टर्म क्या होगी? n स्क्वायर प्लस 3/4, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1/n स्क्वायर प्लस 3/4। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू वाई लिखते हैं तो x किसके इक्वल आ जाएगा? कॉट y के इक्वल। ठीक है, तो 1/tan y किसके इक्वल होगा? x के। तो tan y किसके इक्वल आ जाएगा? 1/x के। तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/x हो जाएगा। तो इसी को आपने y रखा था, तो कॉट इनवर्स x किसके इक्वल आ गया? tan इनवर्स 1/पाई। यही काम हम लोगों ने किया, विच इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स। आप यहाँ पे वैल्यू करेंगे तो ये जनरल टर्म है
आप लोग इसको कर लीजिए 1/n², 1 - 1/4 कर सकते हैं, ये 3/4 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स, आप इसको कर लीजिए 1 + n² - 1/2²। अगर आप इसको a² - b² कंसीडर करें तो ये बन जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/1 + n + 1/2 एंड n - 1/2। ठीक है, अब अगर आपका ये न्यूमिनेटर ये 1 है तो अगर आप 1 को ध्यान से देखें तो 1 को आप लोग 1/2 + 1/2 कर सकते हैं, ये 1 के इक्वल होता है। अब इसी में अगर +n और -n कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगा कि अगर आप इसको ऐसे करें n + 1/2 -n + 1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा इससे हमारे पास, हमने इस 1 को चेंज किया, 1 को 1/2 हाफ और ये कैंसिल हो गया, 1 ही बचेगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स n + 1/2, माइनस कॉमन कर लें तो n - 1/2 हो जाएगा अपॉन 1 + n 1/2 एंड n - 1/2, ये कंडीशन आ गया। अब ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है आपके पास tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b किसके इक्वल है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 + ab के इक्वल है। तो यही कि हमने a माइनस b अपॉन 1 + ab है, तो ये आ गया आपके पास nth टर्म। अब आपको सम ऑफ n टर्म्स करना है और n टर्म्स है 1 to ∞, ये n टर्म का सम करना है, तो समीशन आ गया n फ्रॉम 1 to ∞ आपके पास आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर देता हूँ, दिस इज योर कॉपी एंड दिस इज योर पेस्ट। ठीक है, आपको इन्हीं का सम करना है, समीशन ऑफ n टर्म्स n फ्रॉम 1 to ∞। और अगर आप जब n 1 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स हम 1 करेंगे तो 1 + 1/2 3/2, और माइनस यहाँ पे अगर 1 होगा तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा तो 1 - 1/2 ये 1/2 आएगा, ऐसा ही है। फिर आ जाएगा प्लस, ये फर्स्ट टर्म आ गई। अब n अगर 2 होगा तो कितना आएगा, tan इनवर्स 2 आएगा, 2 × 2 = 4, n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे 2 × 4 + 1 5, 5/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2, 2 × 4 - 1 3/2। अगर n को आप 3 रखेंगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स 3 × 6 + 1 7/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3, 3 × 6 - 1 5/2। अब तो सो ये चलता रहेगा और आपके पास लास्ट एंड तक ऐसे tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक चलता रहेगा। तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव टर्म ये नेगेटिव कैंसिल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, तो इसके ये टर्म किसी के आगे कैंसिल हो रही, तो इससे पहले कोई भी टर्म नहीं है, तो ये आपके पास ये बच जाएगी, ये 7 किसी के साथ आगे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट लार्ज टर्म माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/2, ऐसे ही है। तो अब आपके पास नॉट डिफाइन कब होता है, tan 0 tan नॉट डिफाइन होता है tan 90 पे माइनस। ठीक है, अब आप इसको आप कर सकते हैं, दिस इज योर tan, हाँ माइनस, और ये आ गया tan इनवर्स 1/2, तो ये आपके पास सिर्फ π/2 आ जाएगा क्योंकि डायरेक्ट और इनवर्स फंक्शन है, तो π/2 बच गया, ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 1/2। अब फार्मूला होता है आपके पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू π/2, तो cot इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, तो π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, cot इनवर्स ऑफ x के इक्वल, तो विच इज इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ 1/2 विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 कर सकते हैं हम लोग, अगर आपको याद होगा तो tan इनवर्स ऑफ 2 कर सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे आप 2 तो आपको वैल्यू जनरली मिलेगी नहीं जो हम जनरल वैल्यूज करते हैं, आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं बच्चे, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, आपको ध्यान देना है। 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 11 π/6, फाइंड द वैल्यू।
ठीक है, तो आप देखेंगे इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। नो सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन कितने हैं, तो ये 2 टाइम्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स है। आप इसको 2 टाइम्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स को ऐसे कर सकते हैं, कॉज इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 11 पाई अपॉन 6। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, पाई अपॉन 2 के। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके पास मिला के पाई अपॉन 2 बना देगी, प्लस ये बन जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 11 पाई अपॉन 6। तो कॉज इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 11 पाई अपॉन 6 माइनस पाई अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 6, इसको कर लीजिए 3 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 11 पाई अपॉन 6 माइनस 3 पाई अपॉन 6, ऐसा ही है, विच इज इक्वल्स टू 8 पाई अपॉन 6, है ना, 8 पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 ही था। हाँ, तो ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 2, तो 4, 2 3 6, 2 4 8, तो वैल्यू बन जाएगा 4 पाई अपॉन 6। तो कॉज इनवर्स एक्स का वैल्यू आ रहा है 4 पाई अपॉन 3, सॉरी 3, 4 पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 कितना होता है बच्चे 60, 60 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल टू 240। अब कॉज इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू उसने कहा कि फाइंड द इक्वेशन इसका सोल्यूशन, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो कहाँ पे लाई करती है, बिटवीन कॉज का 0 टू पाई, मतलब 0 टू 180। अब ये जो वैल्यू है ये आपकी 180 से ज़्यादा है, तो आपके पास इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दिस इम्प्लाइज ऑप्शन ए, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसी के साथ ही है, तो इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।